नमस्कार दोस्तों, आज अपन हीमोस्पार्क के बारे में बात करते हैं। यह ब्लड में हीमोग्लोबिन जांच करने का उपकरण है। इसकी मदद से कुछ ही मिनटों में अपन हीमोग्लोबिन का पता कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा केबल आती है, एडेप्टर आता है। इसकी मदद से अपन हीमोग्लोबिनोमीटर को चार्ज कर सकते हैं और जहाँ लाइट दूरदर्श के इलाके है वहाँ भी अपन इस उपकरण का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, लेंसिंग डिवाइस आती है, इसके अंदर वारंटी कार्ड आता है, बफर सॉल्यूशन आते हैं, कंट्रोल स्लाइड आती है। ये अपने पॉकेट साइज़ का हीमोग्लोबिनोमीटर है। इसको चार्ज करके कहीं भी अपन ले जा सकते हैं। इसकी मदद से कुछ मिनटों में अपन हीमोग्लोबिन का पता कर सकते हैं। ये देखिए, रेडी है। अब हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए अपने हीमोग्लोबिनोमीटर, ये लेंसिंग डिवाइस, लेंसेट, हीमोस्पार्क स्ट्रिप्स और कॉटन स्वैब की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले अपन मीटर को यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे। यदि ये अभी चार्ज नहीं है, यदि चार्ज हो तो अपने को बैटरी की मदद से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हीमोस्पार्क स्ट्रिप्स को ओपन करेंगे। इसके अंदर हीमोस्पार्क वायल आएगी। वायल के ऊपर एक स्पेसिफिक चिप कोड आ गया। ये चिप कोड और जो वायल के ऊपर जो नंबर अंकित है वो सेम होने चाहिए। इसका मिलान अपने को कर लेना चाहिए। अब इस यूनिक चिप कोड को अपने मीटर के ऊपर की तरफ यहाँ इंसर्ट करना है। इसको यूनिक चिप कोड होता है ये। अब ये रेडी टू यूज़ है अपना मीटर। अब अपन फिंगर प्रिक करने के लिए लेंसिंग डिवाइस को रेडी करेंगे। सबसे पहले लेंसिंग डिवाइस को ओपन करेंगे। इसके अंदर हर बार नया लेंस सेट का यूज़ करेंगे। लेंस सेट को बाहर निकाल लेंगे। इसको राउंड राउंड घुमा के ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसको लेंसिंग डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर देंगे। लेंसिंग डिवाइस को ऊपर से बंद कर देंगे और फिंगर की थिकनेस के आधार पर अपन इसमें नंबर सेट कर लेंगे। जब अपन लेंसिंग डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो अपन बहुत ही मिनिमम दर्द होता है, पेन बहुत ही कम होता है प्रिक करने पर। ये देखिए, अपन उंगली को वॉश करके फिंगर प्रिक कर दिया, अपना सैंपल रेडी है। अब अपन हीमोस्पार्क स्ट्रिप निकालेंगे और अपने मीटर के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और जहाँ भी अपने को ये सैंपल टेस्ट के लिए जो स्पेस दिया हुआ है, ये देखिए, यहाँ अपन इसको सैंपल को ले लेंगे और कुछ सेकंडों के अंदर अपना रिजल्ट इसके अंदर प्रदर्शित हो जाएगा। कुछ टाइम तक अपने को वेट करना है और ये देखिए, अपना रिजल्ट आने वाला है। इंतज़ार कर रहे हैं अपन। कुछ ही सेकंडों में रिजल्ट बता देता है। अपना देखिए, रिजल्ट 15.6 ग्राम पर DL आया है। बहुत ही नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की बात करते हैं तो पुरुषों में 14 से 18 ग्राम पर DL होता है, महिलाओं में 12 से 16 ग्राम पर DL होता है, न्यू बॉर्न में 14 से 24 ग्राम पर DL होता है। कुछ टाइम बाद इन्फेंट्स में 9.5 से 13 ग्राम पर DL होता है। पुरुषों में ग्लोबिन महिलाओं से ज़्यादा होता है क्योंकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जो HB का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है, HB प्रोडक्शन कम करता है। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान भी HB का खून की कमी होने को अपने एनीमिया कहा जाता है। इसकी रेंज की बात करते हैं तो पुरुषों के अंदर 13 ग्राम पर DL से कम, महिलाओं के अंदर 12 ग्राम पर DL से कम, बच्चों के अंदर 11 ग्राम पर DL से कम हीमोग्लोबिन हो रहा है तो उसको अपने एनीमिया कहते हैं। इसकी कैटेगरी होती है, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होता है उतने ही अपने को लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के अंदर इसको क्लासीफाई करते हैं। एनीमिया खून की कमी के मरीजों में अपने को निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। उसमें पूरे दिन मरीज के अंदर थकान महसूस होती है, कुछ भी काम करने पर बहुत ज़्यादा थक जाता है पेशेंट मरीज, सांस फूलती है, कुछ भी करने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, त्वचा का पीला पड़ जाता है, हाथ की हथेलियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, आँख स्क्लेरा वाइट कलर की हो जाती है, डिजीनेस रहती है, अचानक चक्कर आके गिर जाता है, कमजोरी महसूस होती है पूरे दिन, हेडेक रहता है, सर दर्द रहता है, तेज़ दिल की धड़कन रहती है। सामान्य से ज़्यादा बार पे मरीज़ बीमार पड़ता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। यदि बीमार हो रहा है तो वापस सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। त्वचा पर चकते या लाल निशान देखने को मिल रहे हैं अपने को बिना किसी कारण के। खून की कमी को दूर करने के लिए अपन आहार में परिवर्तन करेंगे। जो भी आयरन रिच फूड है, लोहा युक्त खाद्य पदार्थ है, जैसे चुकंदर है, गाजर है, पालक है, बथुआ है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका अपन भरपूर इस्तेमाल करेंगे। विटामिन सी से जो भी अपने वो आंवला, संतरा, मौसमी जैसी चीज़ों का सेवन करेंगे क्योंकि विटामिन सी होता है जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसके अवशोषण में मदद करता है। विटामिन बी और फोलिक एसिड को भी डाइट में शामिल करेंगे। टेबलेट्स में आयरन फोलिक एसिड टेबलेट देंगे पर डे, एक गोली लेनी होती है खाना खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद, क्योंकि खाना भोजन होता है जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। विटामिन सी की टेबलेट, विटामिन B12 और फोलिक एसिड देंगे। यदि ज़्यादा कमी है तो आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगाएंगे। सीवियर कंडीशन के अंदर अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।